जंगल के शेर को बुढ़ापे में करनी पड़ जाती है आत्महत्या। दोस्तों, ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। शेर को जंगल में घूमते हुए देखना भी उतना ही डरावना होता है जितना उसके पास जाना। शेर अगर एक दहाड़ मार देता है तो दूसरे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। शेर की दहाड़ को लगभग 8 किलोमीटर तक की दूरी से भी सुना जा सकता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने शक्तिशाली शेर को भी बुढ़ापे में आत्महत्या क्यों करनी पड़ जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस शेर की एक दहाड़ से लोगों की पतलून गीली हो जाती है, ऐसे खूंखार जानवर को आखिर बुढ़ापे में क्यों अपनी कब्र खुद खोदनी पड़ती है। ऐसा संघर्ष तो मनुष्य को भी अपनी वृद्धावस्था में नहीं करना पड़ता। जबकि शेर काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इनका वजन तकरीबन 250 किलो तक होता है। अब तक का सबसे वजनदार शेर 319 किलोग्राम तक पाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर एक दिन में 20 से 40 बार सेक्स कर सकते हैं। शेर और शेरनी के सहवास की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। लिंग का योनि में प्रवेश करना एक सहवास चक्र माना जाता है। ऐसे में शेर को लगभग एक दिन में 30 से 50 बार ये सहवास चक्र पूरा करना पड़ता है। यानी कि शेर को पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए लगभग 3000 बार सहवास करना पड़ता है। कभी कभी इन शेरों की ताकत लोगों के लिए मददगार भी साबित हो जाती है। 2005 में इथियोपिया में एक ऐसी ही घटना घटी जिसने दुनिया भर में सनसनी बिखेर दी। 12 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण हुआ और कुछ लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे प्रताड़ित करने लगे, या फिर यूं कहें कि मिलकर बलात्कार करने और फिर उस बच्ची की हत्या करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन अचानक कुछ शेर वहां पर आ गए और उन दरिंदों पर हमला कर दिया और डर कर वे लोग भाग खड़े हुए। इतना ही नहीं, वे शेर उस लड़की के पास से तब तक नहीं हटे जब तक वहां पुलिस और दूसरे लोग नहीं पहुंच गए। हालांकि शेरों ने लड़की को खरोंच तक नहीं लगाई थी। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि शेर का बुढ़ापा आखिर इतना कष्टदायक क्यों होता है। दरअसल शेर हमेशा 10 से 15 के झुंड में रहना पसंद करते हैं। शेरों के झुंड में 4 या 5 ही नर शेर होते हैं, बाकी सब शेरनियां होती है। दरअसल शेर समूह में रहने वाले प्राणी हैं। शेर कभी भी अकेले नहीं रहते, वो झुंड बनाकर चलते हैं और झुंड में ही रहते हैं। एक झुंड में 15 से 20 सदस्य रहते हैं और ये सभी आपसी तालमेल बनाकर रहते हैं। शेरों के झुंड में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। झुंड में 4 या 5 ही नर शेर होते हैं और बाकी सब शेरनियां होती है। शेर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो 2 हफ्ते बाद उसकी आंखें खुलती है। जब तक बच्चों की आंखें खुल नहीं जाती तब तक शेरनी बच्चों के पास ही रहती है। इस दौरान झुंड के बाकी सदस्य शेरनी का पालन पोषण करते हैं। लगभग 4 हफ्ते बाद शेरनी के बच्चे चलना फिरना सीखते हैं और 3 महीने के बाद ये बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं। शिकार करने में बच्चे झुंड की बड़ी शेरनी का सहयोग करते हैं। इनमें से जो नर शेर होते हैं उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन सच तो यही है। शेरों के परिवार की यही परंपरा है कि वो अपने झुंड में आने वाले नए पुरुष शेरों को झुंड से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पुरुष शेर ना तो शिकार करने लायक होते हैं और ना ही झुंड की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि जो नर शेर झुंड से बाहर होकर खुद शिकार नहीं कर सकता, अब वो अपना पेट कैसे भरेगा। अपनी इसी समस्या पर वही शेर नया तरीका खोज निकालता है। वो शेर अपने ही झुंड से निकाले गए शेरों के साथ मिलकर एक नया समूह बना लेता है और अपने समूह को लेकर वो शेर जंगल में शेरों के दूसरे समूह पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो शेर उस समूह के मुखिया को खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसके बाद वो समूह का मुखिया बन जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समूह पर हमला हुआ था और जिस समूह के मुखिया को समूह से बेदखल कर दिया गया था, आखिर वो बूढ़ा शेर अब जाएगा कहाँ और कैसे अपना पेट भरेगा, क्योंकि उसे ना तो शिकार करने की तकनीक पता होती है और ना ही वो इतना चतुर होता है। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ा शेर काफी चरमरा जाता है और उसकी हालत बद से भी बदतर होती चली जाती है। ना तो वो शेर घूमने फिरने के लायक होता है और ना ही दहाड़ने के लायक बचता है। उस बूढ़े शेर की अवस्था को देखकर ही ऐसा लगता है कि वो मानो आत्महत्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।